तो भाई समझ गए ना भाई साहब, बात समझ में आ गई तो है ना। एक इसमें क्या है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है भाई इसके अंदर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव, ठीक है ना, जैसे अपन शॉर्ट में लिखते हैं AOD, ठीक है, AOD बोलते हैं जैसे अपन, ठीक है ना। और देखो, और इसमें क्या है भाई साहब ना, फिर इसके बाद है ना इसमें इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ये मतलब ये जो चैप्टर्स है ना, ये है हमारे किसके चैप्टर, डिफरेंशिएशन के, ठीक है ना। देखो मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये देखो जो 1 से लेके 3 तक मैंने बोला है ना, वो किसके चैप्टर है, वो हमारे डिफरेंशिएशन के चैप्टर है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बाद समझ गए भाई, इन सब में डिफरेंशिएशन होता है, ये उसी के चैप्टर है, ठीक है भाई। और सुनो, अब आपको बताऊँ इंटीग्रेशन के चैप्टर, इंटीग्रेशन। देखो इसमें भी इंटीग्रेशन में आता है, देखो कौन कौन सा आता है, एक आता है हमारा ना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है भाई साहब। और अपन इसके अंदर करते हैं क्या, इसमें अपन करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है भाई। और एक है इसके अंदर एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है भाई साहब। एक ये चैप्टर आता है इसके अंदर, तो ये आता है ना, ये होता है भाई साहब हमारा है ना पार्ट इंटीग्रेशन का। ये हमने देखा ना ऐसे 1 से लेकर 4 ये सब इंटीग्रेशन में आता है, ठीक है भाई साहब। तो ये इस तरीके से हमारी कैलकुलस रहती है, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन कैलकुलस है और ये हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस है, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जो बच्चे जेई के हैं भाई वो तो उसको देख लो, ये भाई साहब। और है ना, और जो नीट का है ना वो भी देख सकते हैं, ज़्यादा मतलब जिनको ज़्यादा मतलब सीखना उसके लिए, ठीक है। इसमें बेसिक सारा कवर अप है, ठीक है भाई साहब। तो अब अपन देखो खासकर तो जेई के लिए, ठीक है, नीट वाले भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और है ना जो मैं करा रहा हूँ ना वो है ना मेन फोकस में रहेगा कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। जो प्रैक्टिस है उसको अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो जो जितना मैं करा रहा हूँ उससे आप है ना मतलब स्टेबल हो जाएगा, आपको इस चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं भैया ना, फिर अपन तो शुरू करते हैं अपन लिमिट से, ठीक है, लिमिट से शुरू करते हैं अपन, ठीक है भाई साहब। अब देखो शुरू कर रहे हैं अपन लिमिट, ठीक है, ठीक है भाई साहब, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सुनो है ना, तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है लिमिट के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई साहब है ना, अगर अपन को बोल रखा हो, क्या बोल रखा हो, इफ़, अगर अपन को ये चीज़ बोल रखी हो, इफ़ जो हमारे क्या है ना लिमिट, ये होता है हमारे लिमिट को लिखने का तरीका, ठीक है ना। ये क्या है, तरीका लिखने का तरीका है भाई साहब, इसको नोट कर लो, याद कर लो। ये क्या है, लिमिट लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका, ये लिखने का तरीका है, लिमिट लिखने का तरीका है, ठीक है भाई साहब। देख रहे हो भाई है ना, आप देखते जाओ। तो ये तो लिमिट लिखने का तरीका हो गया, देखो जो मैं लिखा है ना ये है क्या है, लिमिट लिखने का तरीका, ठीक है। तो और इसके नीचे अपन लिखते हैं क्या है ना, देखो इसके नीचे जो ये लिखा है ना मैंने, ये वाली चीज़ एक्स टेंस टू, जैसे मैंने ए लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई साहब, इसका मतलब सुनो, ठीक है ना, क्या है इसका मतलब, क्या है देखो, इसका मतलब है एक्स टेंस टू ए। इसका मतलब ये है कि एक्स ए को टेंड कर रहा है, समझ में आया भाई साहब। मतलब एक्स की वैल्यू है ना, एक्स की वैल्यू है ना, एक्स एक्स देखो इसके दो चीज़ हो सकते हैं, ठीक है। एक्स की जो वैल्यूज हो सकती है ना वो कैसे हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो, लिमिट लिखने का ऐसे ऐसे अपन लिमिट को लिखते हैं और उसके नीचे उसकी टेंडिंग वैल्यू लिखते हैं, ठीक है भाई, उसके नीचे उसकी टेंडिंग वैल्यू लिखते हैं। तो मैंने बता दिया ना, इसमें एक्स टेंड्स टू ए वाला केस है, नहीं इसमें जो ये है ना अपन दूसरा करते हैं ना, टेंड्स टू ए वाला, ठीक है ना, ठीक है। नहीं इसमें जो पार्ट नंबर सेकंड ये भाई सब एक्स टेंड्स टू ए वाला, ठीक है ना। तो अब सुनो इसका मतलब क्या होता है, टेंस टू ए अगर लिखा होता है ना, तो इसका मतलब सुनो क्या होता है, इसमें 2 केस बन सकते हैं, ठीक है ना। तो केस नहीं 3 बन सकते हैं। केस 1 क्या हो सकता है भाई साहब है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं इसे अपन, क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है भाई साहब, इसको अपन बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है भाई साहब। अब देखो, अरे ये लिमिट है भाई, ठीक है, लिमिट, ठीक, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है भाई। तो इसमें क्या होता है भाई साहब, ध्यान से सुनो, ठीक है ना। ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन सब जानते हैं, इस तरीके इसको याद करने का, ठीक है ना भाई साहब। सुनो ये नंबर लाइन सबने देखी भाई साहब, नंबर लाइन सबने देखी, ये होता है एक्स इज इक्वल टू ए, और ये जो इधर आती है वो क्या आती है, हमारी लेफ्ट हैंड की साइड की चीज़, और इधर की जो साइड की आती है वो कौन सी आती है, राइट हैंड की साइड, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जो होता है वो होता है हमारा राइट हैंड लिमिट वाला पार्ट, यहाँ पे जो होता है वो होता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट वाला पार्ट, ठीक है ना। और ये उस पे वैल्यू